मेरी एक जिज्ञासा है कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जी, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या नाम है आपका? लवकेश। लवकेश जी का प्रश्न है कि हम जब व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं, व्याकरण शास्त्र में सर्वप्रथम आते हैं माहेश्वर सूत्र। कौन से हैं वो? आ इ उण ऋ ऋ ए अम ऐ औ हय वट लड यम गण झबय गड़दस जब गड़दस खप चट चट तप कपय सस हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और ये लवकेश जी पूछना चाह रहे हैं कि इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान शिव उन्होंने तांडव नृत्य किया। भगवान भोलेनाथ का जो नृत्य है उसको कहते हैं तांडव। तो भगवान शिव ने एक बार तांडव नृत्य किया और तांडव नृत्य करने के पश्चात जब तांडव समाप्त हो गया तत्पश्चात उन्होंने अपने हाथ से एक डमरू बजाया। भगवान भोलेनाथ के पास एक वाद्य यंत्र है जिसको क्या कहते हैं? डमरू। उसको संस्कृत में ढक्का भी कहते हैं। तो ढक्का बजाई और कितनी बार वो डमरू बजाया? लिखा है 14 बार। इसके विषय में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, उस श्लोक को पहले बोलो। मृतावसाने नटराज राजो मृतावसाने नटराज राजो अनाद ढक्काम नव पंचवारम ननाद ढक्काम नव पंचवारम धर्तु कामः सनकादि सिद्धा उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इस श्लोक में उस पूरी कथा का वर्णन किया गया कि एक बार भगवान शिव ने तांडव नृत्य करने के पश्चात नव पंचवार 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू की जो ध्वनि थी उन ध्वनियों को विद्वानों ने 14 सूत्रों के रूप में उद्धृत किया। तो जैसे ही पहली बार डमरू बजा उससे ध्वनि क्या निकली? अ इ उण। उसके बाद दूसरी ध्वनि ऋ ऋ, फिर ए अम आई औच हय वट। इस प्रकार से 14 बार डमरू बजा और 14 सूत्रों का निर्माण विद्वानों के द्वारा सनकादियों के द्वारा किया गया। जो भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, उनको इस डमरू की ध्वनियों से ये सूत्रों की प्राप्ति हुई है। इसीलिए इन 14 सूत्रों को महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो आपकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ये बताया गया कि हम जो माहेश्वर 14 सूत्र पढ़ते हैं अ इ उण ऋ ऋ आदि, उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निना